हेलो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र धाबाई इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डाइस और डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहले तो पढ़ेंगे कि डाइस की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में डाइस के जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पासे की विपरीत सतह ज्ञात करने वाले प्रश्न। तो देखिएगा, बने रहेगा आप मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस की, कि डाइस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुख्य बातें। डाइस की हम बात करें तो 6 समान सतह से बनी बंद आकृति को पासा कहते हैं। देखिएगा सबसे पहले कि पासा होता क्या है, किसको कहा जाता है पासा। तो पासा किसको कहा जाएगा कि ऐसी कोई भी स्थिति हमारे पास होगी जिसकी 6 समान सतह हैं और उन 6 समान सतहों से बनी हुई बंद आकृति होगी, वो क्या कहलाएगी, पासा कहलाएगी, जिसको हम घन के नाम से भी जानते हैं। एज एक घन ही क्या होता है, पासा होता है। अब देखिए कि पासे के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास पासे के कोने आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास पासे के कोने। और पासे में टोटल कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। स्टूडेंट, टोटल पासे के कोनों की हम बात करते हैं तो टोटल कोनों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। पर लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाइस को हम देखें, पासे को देखा जाए तो अधिकतम कितने कोने दिखाई दे सकते हैं। तो एक साथ अधिकतम कितने कोने दिखाई दे सकते हैं, 7 कोने दिखाई दिए जाते हैं। अधिकतम 7 कोने ही एक साथ दिखते हैं। हम पासे को किसी भी एंगल से घुमा करके देखेंगे तो हमारे पास किसी भी पासे के एक साथ अधिकतम 7 कोने दिखाई देते हैं। तो एक तो एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि पासे को देखा जाए, पासे की संरचना को, तो एक साथ अधिकतम कितने कोने दिखाई देंगे। उनकी संख्या क्या होगी, 7। कुल कोनों की संख्या क्या होती है, 8। देखिएगा ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इस पासे के किनारे जो आप ग्रीन लाइन से देख रहे हो, इनको हम किस नाम से जानते हैं, किनारों के नाम से। ये क्या है, किनारा। किनारों की संख्या की बात करें तो किनारे कुल कितने होते हैं, पासे में 12 किनारे होते हैं। कुल किनारों की बात करते हैं तो कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। यहां से भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पासे को देखा जाए, किसी भी एंगल से देखा जाए तो अधिकतम एक साथ कितने किनारे दिखाई देंगे। तो पासे को देखा जाएगा तो अधिकतम एक साथ 9 किनारे दिखाई देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि कोनों की संख्या कितनी थी, 8। अधिकतम कितने दिखाई देंगे, 7। बात करें किनारों की, किनारों की कुल संख्या कितनी है, 12। और अधिकतम एक साथ कितने दिखाई देंगे, 9 किनारे एक साथ दिखाई देंगे। साथ ही देख लीजिए कि हमारे पास पासे में जो सतह होती है, कुल सतह कितनी होती है, 6। और बात करें कि अधिकतम एक साथ कितनी सतह दिखाई देती हैं, तो अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह
एक साथ हमको दिखाई देती हैं। अधिकतम कितनी सतह एक साथ दिखाई देती हैं? 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं। ये हमने पासे की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है आपके सामने कि कोनों की संख्या अधिकतम एक साथ कितने दिखाई देती है, वो हो जाएगी 7। फिर बात करें किनारों की, तो किनारों की अधिकतम एक साथ कितनी संख्या आप देख सकते हैं, तो 9। और सतह की बात करते हैं तो अधिकतम पासे की एक साथ आप 3 सतह देख सकते हो। ये जो 3 सतह आपको दिखाई देंगी, ये आप कोने के सामने से पासे को देखोगे तब आपको 3 सतह अधिकतम दिखाई देंगी। यदि आप किनारे के सामने से पासे को देख रहे हो तो आपको अधिकतम 2 सतह दिखाई देती हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं पासे के टाइप्स की, कि पासे कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से वो प्रकार हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, इन सब की हम बातें करते हैं। देखिए कि पासा है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। अब देखिए वो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक तो होता है पासा स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है सिंपल डाइस। आपको इन दोनों की पहचान कैसे करनी है, क्या इनमें समानता होती है, क्या इनमें भिन्नता होती है, उनकी हम चर्चा करें। देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि पड़ोसी, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, पड़ोसी 2 सतहों का साथ नहीं होता है। किसमें? मानक पासा में। आपको ध्यान रखना है कि जो मानक पासा होता है, मानक पासा में पड़ोसी 2 सतहों का योग साथ नहीं होता है। जबकि साधारण पासे की हम बात करें, सिंपल डाइस की बात करें, तो पड़ोसी 2 सतहों का योग 7 होता है। सिंपल डाइस में क्या होता है कि पड़ोसी 2 सतहों का योग क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सब बातें हमको पढ़ने के लिए मिल जाती हैं किसी बुक्स में भी या किसी अन्य पर्सन से भी, पर आपको इनके अलावा भी इन दोनों से रिलेटेड कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में रखनी है कि आपके सामने मैं एक डाइस बना रहा हूं और आपको यही बताना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर सिंपल डाइस है। देखिएगा यहां पे 8 है, 5 है और यहां पे 1 है। आप इस डाइस को देख करके आपको पहचान करनी है, डिटरमाइन करना आपको कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर सिंपल डाइस है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका योग करके देखते हैं कि इन दोनों सतहों का योग किया तो कितना हो रहा है हमारे पास 13, इन दोनों सतहों का योग किया तो कितना हो रहा है 9, इन दोनों सतहों का योग किया तो कितना हो रहा है 6। अब किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग आपके पास 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट आंसर कर देते हैं कि ये जो डाइस है ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको साथ में ये बात ध्यान रखनी है, जैसे अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें तो यही पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या थी कि पड़ोसी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है। वो तो इसमें भी कोई भी पड़ोसी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, पर उसके साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, मानक पासा जो होता है, इसमें क्या होता है कि मानक पासा के अंक 1 से 6 तक ही होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि मानक पासा के जो अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 1 से 6 तक ही होते हैं। देखिएगा
यदि आपके पास ऐसा कोई भी डाइस आ रहा है जिसमें कोई भी डिजिट 6 से अधिक है तो वो डाइस किस में काउंट होगा? सिंपल डाइस में काउंट होगा। जैसे कि अभी ये जो डाइस देख रहे हैं हम, इसमें हमारे पास यहाँ पे 8 आया हुआ है। 8 आते ही हम कह देंगे कि ये डाइस कौन सा डाइस है? साधारण पासा है। तो देखिए इनकी पहचान से रिलेटेड और भी कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से आपको साधारण पासे में भी एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि पासे की सतहों का योग नहीं किया जा सकता तो वे पासे भी साधारण पासे होते हैं। देखिए समझिएगा इस लाइन को, क्या कहना चाहती है आपको। ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी पासे आपके सामने आ जाएं जिनकी 2 सतहों का आप योग नहीं कर सकते हो, तो वो सबके सब पासे किस में काउंट होंगे? सिंपल डाइस में काउंट होंगे। जैसे देखिए आपके सामने एक डाइस है, इस डाइस में आप देखते हैं कि काफी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आ जाता है कि यहाँ पे लाल है, हरा है, नीला है। अब आपसे पूछ लिया गया कि ये जो डाइस है ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है या फिर सिंपल डाइस है? तो आपको इसकी पहचान कैसे करोगे? हमने तो पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 2 पड़ोसियों का योग 7 नहीं होता है, सिंपल डाइस में 2 पड़ोसियों का योग 7 होता है। पर लेकिन हमारे पास तो ये ऐसा डाइस आया हुआ है जिसके हम 2 पड़ोसी सतहों का योग ही नहीं कर पा रहे हैं। योग करें लाल और हरा का तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कोई भी डाइस आ जाए जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग नहीं किया जा सकता, वे सभी डाइस किस में काउंट होते हैं? सिंपल डाइस में काउंट होते हैं। तो ये पासा जो हमारे पास है ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। देखिए इनकी पहचान से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पहचान को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है? आपको डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे आपके सामने 4 पासे दिखाए गए हैं, इन 4 में से कौन सा डाइस ऐसा है जो स्टैंडर्ड डाइस है। देखिएगा अभी हमने पहचान करना पड़ा था, सभी में हमारे पास क्या रखे हैं? डिजिट आ रखे हैं। तो हम योग करके देखेंगे, इन दोनों का योग किया तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। इन दोनों का योग किया तो कितना हो गया? 7। हमने पढ़ा है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 किस में होता है? साधारण पासे में। तो ये तो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। आगे सेकंड डाइस को हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास योग कितना हो रहा है? 5। इनका योग किया 9, इनका योग किया 8। देखिएगा किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग जो 2 नंबर डाइस दिया गया है इसमें कहीं पर भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो डाइस है ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। आगे देखिए 3 नंबर जो डाइस दिया गया है इसको डिटरमाइन करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 1 6, योग किया 9, योग किया 5। आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमारे पास 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये वाला पासा भी क्या होगा? मानक पासा होगा। आगे देखिए 4 नंबर डाइस को हम डिटरमाइन करेंगे तो हमारे पास 4 और 3 योग कितना हो गया? 7। योग 7 होते ही डाइस क्या हो जाता है? सिंपल डाइस, साधारण पासा होता है। तो अब आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है, तो आप बता पा रहे हैं कि कौन कौन से मानक पासे हैं, कौन कौन से साधारण पासे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 2 नंबर व 3 नंबर जो डाइस हैं वो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डाइस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन, केवल 2 नंबर व 3 नंबर डाइस। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है इसमें कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे आपके सामने कुछ डाइस
की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है आपको, और उनके स्ट्रक्चर से आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन से डाइस सिंपल डाइस हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड डाइस हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करें कि ये वाला डाइस 1 नंबर डाइस जो है हमारे पास, ये कौन सा डाइस है। तो यहाँ पे क्या आ रखे हैं, रंगों के नाम आ रहे हैं। रंगों के नाम क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि वे सभी डाइस जिनकी सतहों का योग नहीं किया जा सकता, वे सभी डाइस कौन से होते हैं? सिंपल डाइस होते हैं। तो ये वाला तो कौन सा है? साधारण पासा है। आगे भी चेक कीजिए, क्या हम प्लस माइनस बराबर जो ये साइन आ रखे हैं, इन साइनों का क्या हम योग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वाला भी क्या है? साधारण पासा है। देखिएगा 3 नंबर डाइस जो आपको दिखाया गया है, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस के डिजिट जो होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं। इसमें हमारे पास डिजिट क्या आ गया? 8 आ गया। इस 8 को देखते ही हम कह देंगे कि ये जो डाइस है ये कौन सा डाइस है? सिंपल डाइस है। देखिए आगे हमारे पास 4 नंबर डाइस चेक करना है हमको कि ये सिंपल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। इसको चेक करें, हमारे पास यहाँ पे आकृतियां दी गई हैं। जो डाइस है इसके फलकों पर क्या दी गई है? आकृतियां दी गई हैं। क्या हम आकृतियों का योग कर सकते हैं क्या? कि यहाँ पे ये आयत दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे वृत्त दे रखा है, इनसे इनका क्या योग किया जा सकता है क्या? इनका भी योग नहीं किया जा सकता। तो जिन सतहों का योग नहीं किया जा सकता वे सभी कौन से पासे में होती हैं? साधारण पासे में काउंट होता है। तो ये भी क्या है? साधारण पासा है। देखिए यहाँ पे हम आपके सामने डिजिट है और डिजिटों का हम योग भी कर सकते हैं। इनका योग करके देखते हैं। तो यहाँ पे योग किया, कितना आया? 6। इनका योग किया तो कितना आया? 5। इनका योग किया तो हमारे पास कितना आ रहा है? 3। अब इन सब में योग करके देखा हमने तो कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग हमारे पास क्या नहीं हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। और कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वे पासे कौन से पासे होते हैं? स्टैंडर्ड पासे होते हैं, मानक पासे होते हैं। तो ये वाला पासा क्या है हमारे पास? मानक पासा है। आगे देखिए 6 नंबर डाइस जो आपको दिखाया गया है, इसको भी आप डिटरमाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे इनका हम योग करके देखते हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 और 4 10। देखिए आपके पास योग चाहे 7 से कम हो जाए चाहे 7 से ज़्यादा हो जाए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमको क्या नहीं होना चाहिए? योग 7 नहीं होना चाहिए। योग 7 नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इसमें भी हमने योग करके देखा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। तो ये वाला डाइस भी क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। आगे देखिए 7 नंबर जो डाइस दिखाया गया आपको, इसको भी आप डिटरमाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने योग करके देखा, 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब योग 7 आते ही हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो डाइस है ये कौन सा डाइस है? साधारण डाइस है। इसी प्रकार से जो 8 नंबर जो डाइस आपको दिखाया गया है, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं ये आप काउंटेबल सिंबल है या अनकाउंटेबल सिंबल है। यदि काउंटेबल सिंबल है तो आप उनको काउंट करके चेक कीजिए कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं उनसे हम देख पा रहे हैं कि इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। और काउंट करके देखते हैं तो यहाँ पे 3 और 2 योग किया तो कितना हुआ? 5। यहाँ पे योग किया तो कितना आ रहा है? 6 और 2 8। यहाँ पे योग किया तो कितना आ रहा है? 6 और 3 9। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। और 7 नहीं हो रहा है तो ये वाला डाइस भी क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन, ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा सिंपल डाइस नहीं है। अब कौन कौन से साधारण डाइस नहीं है हमारे पास? तो हमने देखा कि एक तो कौन सा 5 नंबर डाइस देख पा रहे हैं कि ये क्या नहीं है? सिंपल डाइस नहीं है। देखिए एक तो कौन सा डाइस? 5 नंबर डाइस।
एक हम देख रहे हैं कि 6 नंबर वाला डाइस भी क्या है, मानक पासा है, और एक 8 नंबर वाला भी क्या है, मानक पासा है। तो कौन कौन से साधारण पासे नहीं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 6 और 8 नंबर वाले जो डाइस हैं ये साधारण पासे नहीं हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारे पास, सी ऑप्शन देख पा रहे हैं कि केवल 5 नंबर, 6 नंबर व 8 नंबर जो डाइस हैं ये सिंपल डाइस नहीं हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप अच्छे से काउंट कर डिटरमाइन करके बता सकते हो कि कौन से डाइस सिंपल डाइस होते हैं, कौन से डाइस स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। देखिएगा आगे हम बात करते हैं कि डाइस की अपोजिट सतह किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पासे की विपरीत सतह ज्ञात करने से रिलेटेड हम बात करेंगे। देखिए पासे की विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे 4 नियम बताऊंगा, 4 रूल की बात करेंगे हम। वो 4 रूल से आप कोई भी पासा आ जाए जिसमें आपको विपरीत सतह ज्ञात करनी हो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हो। और उसमें पहला ही रूल आपके सामने है। देखिए समझिए इस रूल को, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रखा है कि पासे की कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। आपको कहा गया है कि पासे की कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो उस पासे में विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। अर्थात 1 के अपोजिट पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। आपसे 2 के अपोजिट पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और आपको 3 के अपोजिट पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। जैसे मैं आपको एक डाइस बना करके बता रहा हूं। यहाँ पे ये आपके सामने एक डाइस है और इसमें यहां पे 2 है, 4 है और यहां पे 6 है। आपको ये बताना है कि इसमें 4 के अपोजिट कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो तो सबसे पहला काम आप पड़ोसी सतहों का योग करके देखिए। और पड़ोसी सतहों का हम योग करते हैं तो 4 और 2 योग कितना हुआ, 6। फिर आगे हम देख रहे हैं कि 6 और 4 योग किया तो कितना हुआ, 10। 6 और 2 योग किया तो कितना हुआ, 8। आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग आपके पास 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारा रूल नंबर 1 लग रहा है। रूल नंबर 1 भी हमको यही कह रहा है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और ये जो डाइस है इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। अब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो उस डाइस में क्या होता है कि अपोजिट सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो आप बता दीजिए कि मैं 4 में कितने ऐड करूं कि इसके विपरीत सतह का योग सहित कितना हो जाए, योग 7 हो जाए। तो देखिए 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि अब क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो रहा है तो उस पासे में विपरीतों का योग 7 होता है। देखिए इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के अपोजिट कौन सा डिजिट आएगा, तो आप बता दोगे कि क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आपसे पूछ लिया गया कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि विपरीतों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत आप आंसर दे दीजिए। आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको 4 के विपरीत बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पड़ोसी सतहों का योग करके देखना है। 5 और 4 योग कितना हुआ, 9। यहां पे भी योग करके देखा तो 4 और 1 योग कितना हुआ, 5। यहां पे भी योग करके देखा तो 5 और 1 6। आप बताओ कहीं पे भी आपके पास योग 7 हो रहा है क्या, 7 से कम हो जाए, 7 से अधिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। योग हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं पे भी योग 7 नहीं हो रहा है। हमसे पूछा गया है
कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 में मैं 3 ऐड कर दूं तो विपरीत सतहों का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासे में 1 के विपरीत, आपसे पूछा रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहला काम इन दो पड़ोसी सतहों का योग करके देखना है हर एक प्रश्न में, और योग करके देखोगे आप तो 6 और 2 योग कितना हुआ, 8। यहाँ पे योग करके देखा कितना आया, 5। यहाँ पे योग करके देखा कितना आया, 9। हम देख पा रहे हैं कि इस वाली स्थिति में कहीं पे भी योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। पर ध्यान रखना है आपको कि एक क्वेश्चन में जितनी भी स्थितियां आई हुई हैं उन सभी स्थितियों में आपको चेक करना है। तो इसमें तो हमने चेक कर लिया फर्स्ट स्थिति में, तो सेकंड स्थिति में भी हम चेक करेंगे। तो 6 और 3 कितना हुआ योग, इसमें 9 योग किया तो 8 और योग किया तो 11। हम देख रहे हैं कि आई हुई इस प्रश्न में जो भी स्थितियां दे रखा हमको दोनों, उन दोनों ही स्थितियों में कहीं पे भी योग 7 नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा, अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप ही बता दीजिए कि 1 में मैं कितना जोड़ूं कि योग 7 हो जाए, अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। तो हमारे पास 1 के अपोजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि 4 के अपोजिट क्या आने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। देखिए सबसे पहला काम आपको पड़ोसी सतहों का योग करके देखना है। योग करके देखा तो कितना आया, 6। योग करके देखा 5। योग करके देखा 9। यहाँ पे योग किया तो 9 योग किया, यहाँ पे तो 8 योग किया, 5 योग किया 3, और यहाँ पे 6। यहाँ पे योग करके देखा 5। आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमारे पास दो पड़ोसी सतहों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो अपोजिट सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। देखिए अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 2 की। देखिए आपके सामने रूल नंबर 2 क्या कहता है, समझिए इस स्थिति को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि पास्य के किसी भी क्वेश्चन में आपके पास नियम नंबर 1 लग रहा है तो आपको आंसर नियम नंबर 1 से ही देना है, नियम नंबर 2 से, नियम नंबर 3 से आंसर नहीं देना है। यदि 1 लग रहा है तो आपका आंसर किससे आएगा, 1 से ही आएगा, और 1 नहीं लगता है तो हम चलेंगे नियम नंबर 2 पर। देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2, पासे की कोई भी 2 स्थितियों में कोई भी 2 अंक अक्सर समान हो तो उस पासे में असमान अंक आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हमारे पास नियम नंबर 2 से रिलेटेड है। अब यहां पे देखिए आपको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको पासे से समझा रहा हूं। देखिए आपके सामने इस प्रकार से पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। इसमें यहां पे 6 है, 1 है, 4 है, यहां पे 4 है, 6 है, यहां पे 3 है। आपको देखना है, पूछ लिया गया आपसे कि 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब आप बता दीजिए 3 के विपरीत कौन सा अंक आने वाला है। सबसे पहले आप पड़ोसी सतहों का योग करके देखिए। योग करके देखा तो क्या मिला,
7, यानी कि पड़ोसियों का योग क्या हो गया 7 हो गया, तो विपरीतों का योग तो 7 नहीं होगा, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट नहीं लगेगा। तो हमको चलना है किस पर, रूल नंबर सेकंड पर। और रूल नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि पासे की कोई भी दो स्थितियों में कोई भी दो अंक या फिर अक्षर समान हो। अब देखिए ये पासे की स्थिति फर्स्ट है, ये पासे की स्थिति सेकंड है। इन दोनों स्थितियों में क्या दो अंक समान है क्या, ये कह रहा है कोई भी दो अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 आया हुआ है, इसमें भी 4 आया हुआ है, इसमें भी 6 आया हुआ है, तो इसमें भी 6 आया हुआ है, यानी कि हमारे पास दो दो अंक दोनों स्थितियों में क्या है, समान है। अब दो अंक समान है तो उस पासे में असमान अंक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इन दोनों स्थितियों में जो भी असमान अंक आए हुए हैं वे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा, तो 3 के अपोजिट देखिए, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि जो समान अंक आए हुए हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, जो बचे हुए असमान अंक है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया आपके पास, आंसर 1, यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। देखिए इस प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। आपको पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपसे 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि पड़ोसी दो सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, और योग करके देखें हम। सबसे पहले आपको चेक करना है कि पड़ोसी दो सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे देखिए योग करके देखें तो 4 और 1 5, यहां पे योग करके देखा 6, यहां पे योग करके देखा 9। स्थिति फर्स्ट में हमारे पास कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, पड़ोसी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। पर आपको जितनी भी स्थितियां दी गई हैं प्रश्न में उन सभी में आपको योग करके देखना है। यदि किसी एक स्थिति में भी योग 7 हो जाता है पड़ोसी सतहों का तो नियम नंबर 1 नहीं लगेगा। तो यहां पे देखिए इसमें हमने योग किया तो कितना आया 9, यहां पे योग किया तो कितना आ गया 7। देखिए 4 और 3 योग 7 हो गया दो पड़ोसी सतहों का। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होते ही हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब नियम नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि दो अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और इसमें हम देखें तो देखो 2 अंक आपको समान नजर आ रहे हैं क्या, यहां पे इसमें भी 4 आया हुआ है, इसमें भी 4 आया हुआ है, इसमें भी 5 आया हुआ है, इसमें भी क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। तो असमान अंक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसमें कौन है असमान, 3 है, तो इस वाली स्थिति में असमान अंक कौन है, 1 है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें आपसे अनेक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कहा गया है दिए गए पासे में 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। एक तो आपको ज्ञात करना है 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। देखो यहां पे योग करके देखा तो योग क्या हो गया, 7 हो गया। पड़ोसियों का योग 7 होते ही विपरीतों का योग 7 नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या है कि कितने अंक हमारे पास समान है वो हमको चेक करना है। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। जो अंक बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहां पे देखो आपके 5 और 4 यानी कि 5 के अपोजिट कौन आ गया, 4 आ गया। पर आप ये बताओ कि 5 के अपोजिट तो 4 आ गया, पर आपसे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। आप बता सकते हो क्या कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। हम इन दोनों से क्लियर आंसर तो यही दे सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। पर प्रश्न पूछा गया है
कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो 6 के अपोजिट देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। 6 के अपोजिट हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि 6 इसमें आया हुआ है, 6 हमारे पास फर्स्ट स्थिति में भी आया हुआ है, सेकंड स्थिति में भी आया हुआ है। अब 6 के जो साथ में जो आए हुए हैं, 6 के साथ में कौन आया, 5 आ गया। तो एक साथ जो आते हैं, साथ में जो भी सतह दिखती हैं वो सतह क्या होती हैं, पड़ोसी सतह होती हैं। और पासे में कभी भी पड़ोसी सतह क्या नहीं हो सकती, विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए 6 के साथ में 5 आ रहा है, तो इसका 5 क्या नहीं है, अपोजिट सतह नहीं हो सकता। यानी कि 6 के अपोजिट कौन कौन से, कोई ना कोई जो सतह है वो कौन सी है कि या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, इन्हीं में से कोई ना कोई अपोजिट है। अब जो जो आपको इसके साथ में नजर आ रहे हैं 6 के, उनको आप कैंसिल कर दो। देखिए 6 के साथ में 5 नजर आ गया, इसका मतलब क्या है कि 5 इसके अपोजिट नहीं हो सकती। 5 तो क्या है, 6 की पड़ोस वाली सतह है। और 6 के साथ में देखिए 1 भी नजर आ रहा है, तो 1 भी क्या है, 6 की पड़ोसी सतह है, विपरीत सतह नहीं हो सकती। और 6 के साथ में देखिए 4 आ रहा है, तो 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपसे पूछा है 6 के साथ में देखिए 1 आ रहा है और 1 पहले भी कैंसिल हो चुका है। अब आप बता दीजिए कि 6 के अपोजिट कौन कौन सी स्थितियां आने की संभावना बन रही है। वो क्या है कि 6 के अपोजिट या तो 2 है या फिर 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा कोई भी जिसमें होगा 2 या 3, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 1 के अपोजिट देखिए वही कंडीशन है हमारे पास कि 1 भी हमारे पास दोनों में आ रखा है, इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है। और 1 के अपोजिट भी हम ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार से देखिए 1 के अपोजिट या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या फिर 6 है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्या है इसके अपोजिट सतह। अब देखिए 1 के अपोजिट कौन कौन सी सतह हो सकती है। यहां पे 1 के साथ में कौन आ गया, 5 आ गया, तो 5 तो क्या है, इसका पड़ोसी सतह है। 1 के साथ में 6 आ गया, 6 भी क्या है, इसकी पड़ोसी सतह है। 1 के साथ में देखिए 4 आ गया, तो 4 भी क्या है, इसकी पड़ोसी सतह है। और 1 के साथ में 6 आ गया, 6 पहले से भी कैंसिल हो गया था। अब हमारे पास जो भी सतह बची हुई है वो इस 1 के अपोजिट हो सकती हैं। तो 1 के अपोजिट कौन कौन सी सतह हो सकती हैं, हमारा आंसर क्या होगा, 2 या 3। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको यहां पे 3 नजर आ रहा है क्या, 3 नजर नहीं आ रहा। दोनों ही स्थितियों में हमारे पास 3 दिखाई नहीं दे रहा है। पर अभी हमने देखा है कि 6 के अपोजिट कौन से अंक हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। जब 6 के अपोजिट 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, तो आप ये बताओ कि क्या 3 के अपोजिट भी 6 हो सकता है क्या। जब 6 के अपोजिट 3 हो सकता है तो 3 के अपोजिट भी क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। और उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब 1 के अपोजिट 3 हो सकता है तो 3 के अपोजिट भी 1 की होने की स्थिति बन रही है। तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है हमसे, तो 3 के अपोजिट कौन कौन से अंक हो सकते हैं कि या तो 6 है या फिर 1 है। कि 3 के अपोजिट कौन कौन से अंक हो सकते हैं कि या तो 6 है या फिर 1 है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। अब आप देखिए गाइस कि आपको यहां पे 2 दिखाई दे रहा है क्या, यहां पे हमको दोनों ही स्थितियों में 2 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 6 के अपोजिट 2 आने की स्थिति बन रही थी, 1 के अपोजिट भी 2 आने की स्थिति बन रही थी। तो 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। तो 2 के अपोजिट की हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि या तो 6 है या फिर 1 है। इन दोनों में से कोई भी अंक 2 के अपोजिट हो सकता है। अब ये इतने सब कुछ हमने देखा है,
इन सबको हम शॉर्ट में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सभी बातों का निष्कर्ष मैं आपके सामने एक लाइन रख रहा हूं, उससे आपको समझ जाना है कि कौन सी कंडीशन आपके सामने आने वाली है। देखिए यहां पे जो स्थिति है, इन सभी का जो निष्कर्ष है वो निकल करके यह आ रहा है कि हमने देखा कि 6 के अपोजिट 2 और 3 आ रहे थे और 1 के अपोजिट 2 और 3 आ रहे थे। 6 और 1 हमारे पास इस स्थितियों में कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? 6 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 1 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। अब इनके अपोजिट जो भी अंक आए, 6 के अपोजिट देखो कौन सा अंक आया, 2 या 3, 2 या 3 इनमें दिखाई दे रहे हैं क्या? यानी कि सीधा सीधा ऐसे प्रश्नों में आप यूं कर सकते हो कि 2 बार दिखाई देने वाले अंकों के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होते हैं। देखिए आपके सामने जो स्थिति आ रही है वो क्या आ रही है कि 2 बार दिखाई देने वाले अंकों के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होते हैं। यानी कि आपके पास ऐसा कोई भी डाइस आ गया जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग भी क्या हो रहा हो, 7 हो रहा हो, और फिर आपको उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अंक आपको 2 स्थितियों में दिख रहा है और उसके अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत आंसर कर दीजिए कि उन दोनों स्थितियों में जो भी अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं वो उसके अपोजिट होंगे। तो देखिए इसमें हमको पूछा गया था 6 के अपोजिट 6 इसमें और इसमें दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कौन से अंक ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो हमने देखा कि इसमें हमको कहीं पे भी इन दोनों में 2 भी नहीं दिख रहा है और इन दोनों में ही 3 भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2 या 3। फिर आप आगे देखिए 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? क्या आपको इन दोनों में ही 1 दिख रहा है? बिल्कुल 1 इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है 1 भी, तो 1 के अपोजिट पे क्या हो जाएगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर आगे आपसे 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है आपसे, तो 3 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है? 3 देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, दोनों ही स्थितियों में 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट कौन से अंक होते हैं? जो 2 बार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में 2 बार कौन दिखाई दे रहा है? 1 भी दोनों में दिखाई दे रहा है और 6 भी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 या 6। इस प्रकार से गाइस आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपसे कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। आपको बताना है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले आप योग करके देख लीजिएगा। योग किया तो 2 पड़ोसतों का योग क्या हो गया? 7 हो गया है, यानी कि नियम नंबर 1 नहीं लगेगा। तो नियम नंबर 2 की हम चर्चा करें कि 2 अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। देख रहे हैं इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इन दोनों में कौन से अंक बचे हुए हैं जो असमान है? तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है 1 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 5 के अपोजिट आपको ज्ञात करना। देखिए 5 इन दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 बार दिखाई दे रहा है 5, इसमें भी और इसमें भी। तो इन दोनों स्थितियों के अकॉर्डिंग तो आपके पास आंसर क्या होंगे? या वाली स्थिति में आंसर आएगा। तो आप इस अगली वाली दोनों स्थितियों को देखिए, 2 नंबर स्थिति और 3 नंबर स्थिति। 2 नंबर और 3 नंबर स्थिति से हम चेक करते हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 6 आ रहा है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 5 के अपोजिट क्या आ गया?
6। देखिए आगे नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है कि पासे की कोई भी दो स्थितियों में केवल एक अंक ही समान हो और शेष सभी अंक बदल जाएं तो किस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा। जब एक ही अंक समान है आपके पास तो उस समान अंक से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं। उस समान अंक से क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। और समान अंक से क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले वाला अंक अपोजिट होता है पहले वाले अंक के, तथा बाद वाला अंक अपोजिट होता है बाद वाले अंक के। देखिए किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें कि पड़ोसी दो सतहों का योग देखो क्या हो गया, 7 हो गया। नियम नंबर 1 कैंसिल हो गया। नियम नंबर 2 हमने पढ़ा है कि कोई भी दो अंक क्या होने चाहिए थे, समान होने चाहिए थे, पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी दो अंक समान नहीं है। फिर नियम नंबर 3 क्या पढ़ा अभी हमने कि कोई भी दो स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एक अंक समान हो, कोई भी अंक एक समान हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, 4। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन अंक होता है उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चलते हैं। और क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए 4 से क्लॉकवाइज चला तो पहले कौन आया हमारे पास, 4 से क्लॉकवाइज चला तो पहले कौन मिला, 6। इसमें भी 4 जो कॉमन अंक था उससे आगे चला क्लॉकवाइज तो पहले कौन आया, 5। रूल में अभी हमने क्या पढ़ा था कि समान अंक से क्लॉकवाइज चलने पर पहले वाला अंक विपरीत होता है पहले वाले अंक के। तो यहां से पहले कौन आया, 6, यहां से आगे चला क्लॉकवाइज तो कौन आया, 5। यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। फिर और आगे चले तो बाद में देखो कौन मिल रहा है, 1। यहां से भी और आगे चले तो बाद में कौन मिल रहा है, 2। यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए यहां पे आपको 4 कितनी बार दिख रहा है, 4 कितनी बार दिख रहा है, दोनों स्थितियों में 2 बार दिख रहा है। पिछले ही नियम में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी अंक जो दो स्थितियों में नजर आ रहा है और उसके अपोजिट हमको ज्ञात करना हो तो क्या होता है, उन दोनों ही स्थितियों में जो भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है वो उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 के अपोजिट ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन है हमारे पास, 3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दिए गए पासे में 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब सिंगल अंक समान हो तो आप क्लॉकवाइज चल करके आंसर दे सकते हो। देखिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे में 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। अब 6 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। देखिएगा पड़ोसी दो सतहों का योग क्या हो गया है, 7 हो गया है। नियम नंबर 1 कैंसिल हो गया है। कोई भी दो अंक क्या होने चाहिए थे, समान होने चाहिए थे नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग। नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कोई भी एक अंक क्या हो, समान हो। देखिए इन दोनों में हम देखते हैं स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। फिर और हम देखें साथ में तो और भी कोई अंक आपको नजर आ रहा है क्या सेम, और कोई भी सेम अंक नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए इन दोनों से हमारे पास जो भी अंक कॉमन है उससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले कौन आ रहा है, 2, और इसमें भी आगे चले तो पहले कौन आया, 4। यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है, 4 आने वाला है। और आगे चले इसमें तो आगे कौन आया, 5। इसमें भी आगे चलते हैं तो आगे कौन आया है, 6। यानी कि 5 के अपोजिट कौन आएगा, 6 आएगा। अब इन्हीं दो स्थितियों से हम बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। हमारे पास 3 इन दोनों में दिखाई दे रहा है 2 बार, और ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों में ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो है 1। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आपके सामने चाहे पासे की 2 स्थितियां दिखा दे, चाहे 3 स्थिति दिखा दे या 4 स्थिति दिखा दे, जितनी ज़्यादा स्थितियां दिखा दे कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियों से दे सकते हैं। जैसे कि इन दोनों स्थितियों से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, 6 के अपोजिट क्या आया है, 5 आ गया। तो
थर्ड स्थिति है, इसको हमने कोई काम में नहीं लिया और आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे ही आप अगली वाली 2 स्थितियों से भी आंसर दे सकते हो। इससे भी देखें तो देखिए इसमें हमारे पास कौन सा अंक कॉमन है, यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है। कोई भी 2 स्थिति काम में ले लो आप, 2 स्थितियों से आप आंसर दे सकते हो। देखिए इसमें हम देखें कि कॉमन कौन सा अंक है, 6 दोनों में ही कॉमन है। उससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 3 आया, क्लॉकवाइज चलेंगे पहले 1 आया, तो 3 के अपोजिट कौन हो गया, 1 हो गया। और आगे चलेंगे तो 4 आया, इसमें भी और आगे चलेंगे तो 2 आया, तो 4 के अपोजिट कौन हो गया, 2 हो गया। 6 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई देने वाले के अपोजिट कौन सा अंक होगा, जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि 6 के अपोजिट क्या आने वाला है, तो 6 के अपोजिट आपके पास क्या आ रहा है, 5 आपका आंसर हो जाएगा। 6 के अपोजिट आपका आंसर क्या हो गया, 5।